हेलो मेरे दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 5.3 डिफरेंशिएशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कंप्लीट अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। और मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पे कराने वाला हूँ, कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। टाइम टू टाइम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, टाइम टू टाइम वन शॉट वीडियो, हर कॉन्सेप्ट और पूरा कंटेंट आपको सुशांत क्लासेस चैनल पे आने वाले टाइम में आपको मिलता रहेगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये पैरामेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज है। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू एक फंक्शन हमें ये गिवन है और सेकंड फंक्शन ये गिवन है। यानी कि x इज इक्वल टू हमें फंक्शन गिवन है AT² और y इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है 2AT। यानी कि दो डिफरेंट फंक्शन, एक x की वैल्यू गिवन होगी और एक y इज इक्वल टू में गिवन होगा। दो डिफरेंट फंक्शन अगर सेम वेरिएबल के साथ किसी सेम तीसरे वेरिएबल के इक्वल में गिवन है तो इसको क्या कहा जाता है, पैरामेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे x गिवन है और ये y गिवन है, तो x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, लेकिन दोनों फंक्शन का जो कॉमन वेरिएबल है वो क्या है, t है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, x इज इक्वल टू AT²। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है आपको। तो x का डेरिवेटिव तो d/dt इंटू एक्स इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, d/dt इंटू t²। तो x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट t, तो dx/dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, t² का डेरिवेटिव करेंगे 2t, क्योंकि विद रिस्पेक्ट t डेरिवेटिव करने लग रहे हैं। इसको कह देते हैं मेरे दोस्त इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड फंक्शन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2AT, तो d/dt इंटू y इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है t का। तो y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट t, तो dy/dt इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है मेरे भाई, हमें कैलकुलेट करना है dy/dx। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कर देंगे डिवाइड, तभी तो आएगा ना dy/dx। तो dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू 2a/2at। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू आ गया 1/t। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है 2at², तो d/dt इंटू एक्स इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, d/dt इंटू t²। तो dx/dt इज इक्वल टू 2a और t² का डेरिवेटिव 2t इज इक्वल टू 4at। सेकेंड फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू at⁴, तो d/dt इज इक्वल टू इंटू y इज इक्वल टू a एज इट इज़ और d/dt इंटू t⁴। तो y का डेरिवेटिव dy/dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है और t⁴ का डेरिवेटिव होगा 4t⁴। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt इज इक्वल टू 4at³ डिवाइडेड बाई 4at।
तो 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से कैंसिल हो गया स्क्वायर पे, इससे ये कैंसिल, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर। आइए सेकेंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है x इज इक्वल टू 4t, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा dx अपॉन dt, और 4 और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड फंक्शन हमें गिवन है 4 अपॉन टी, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन डी टी, 4 कॉन्स्टेंट है, और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए इसका आंसर कैसे आया, 1 अपॉन टी था तो ये चला जाएगा पावर ऊपर, पावर में से हमने कर देना है 1 सब्ट्रैक्ट, तो -1 इंटू टी रेज टू पावर -2, तो आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये माइनस, और ये इक्वेशन नंबर कह देते हैं सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से कर देते हैं डिवाइड, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस भी आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको स्टूडेंट में हटा देता हूँ। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी, तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1, और 1 बाई टी का डेरिवेटिव -1 बाई टी स्क्वायर। अभी मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से टी स्क्वायर ले लेंगे एलसीएम, तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर -1। इसको कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड हमें गिवन है t -1 बाई टी, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टी 1 माइनस, और 1 बाई टी का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर, और ये माइनस, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ले लेता हूँ एलसीएम, तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से हमें कर देना है डिवाइड, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू ये है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और फर्स्ट वैल्यू है ये टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को जब आप ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं ऑनलाइन, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप नोटबुक, पेन और बुक, जो भी कॉन्सेप्ट आप करने लग रहे हैं, आप उससे रिलेटेड अपना सभी के सभी कंटेंट को लेकर के बैठें और क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, अगर आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ के साथ अगर नोट्स बनाएंगे, तो क्या होगा, सभी के सभी डाउट्स हो सकता है उसी टाइम समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, और स्क्रीनशॉट लेने का झंझट भी ख़त्म। तो इससे होगा क्या कि ऑनलाइन की क्लास में ना आप ऑफलाइन की फीलिंग ले पाओगे, मतलब ऑनलाइन की क्लास को बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरा सजेशन अच्छा लगेगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड क्या कहता है। फर्स्ट फंक्शन हमें स्टूडेंट गिवन है x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो d अपॉन डी टी इंटू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग टी माइनस 1 प्लस लॉग टी एज इट इज़
और डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर रेज टू पावर 2। तो x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू, और लॉग टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी माइनस 1 प्लस लॉग टी एज इट इज़, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 4। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, टी आ जाएगा, तो टी माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 2t प्लस 2t लॉग टी डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 4। नाउ t माइनस 2t माइनस 2t लॉग टी डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 4। अब मेरे दोस्त क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस टी माइनस 2t इंटू लॉग टी डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 4। अब यहाँ से क्या करना है, माइनस टी ले लेना है कॉमन, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू आ गया माइनस का 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 3। अब इसके सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी। तो y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टी, तो d अपॉन डी टी इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, t एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस 2 लॉग टी माइनस 3 प्लस 2 लॉग टी एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो y का डेरिवेटिव करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी एज इट इज़, और 3 का डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट है, लॉग टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी माइनस 3 प्लस 2 लॉग टी, और t का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये t से t कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ से 2 में से 3 को माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा -1 माइनस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब देखिए, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम डिवाइड कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हमने कैलकुलेट किया, -1 इंटू 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये हमने कैलकुलेट किया -1 इंटू 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी रेज टू पावर 3। तो इससे देखिए ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे कैंसिल होगा तो t आएगा, और ये t पलट के चला जाएगा ऊपर, और ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी। आई स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमें ये गिवन है, सेकंड फंक्शन ये गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज़ इक्वल टू 2 पर। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू 2bt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लूँगा, d अपॉन डी टी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 2b कॉन्स्टेंट है, और 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ t
माइनस टी एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टी करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और टी का डेरिवेटिव 1 माइनस टी एज इट इज़ और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2b एज इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2b एज इट इज़ 1, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, माइनस का टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड फंक्शन हमें ये गिवन है, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें भी हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, d अपॉन डी टी इंटू वाई इज इक्वल टू a कांस्टेंट है 1 प्लस टी स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू a कांस्टेंट है और 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ इनटू और 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़ और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू a इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 2t क्यूब माइनस 2t और प्लस 2t क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू a इंटू इसको माइनस 2t माइनस 4t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कर देंगे डिवाइड, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू a इंटू माइनस 4t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इधर क्या आया 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू माइनस 4t डिवाइडेड बाई 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। और क्वेश्चन में वैल्यू क्या गिवन है, t इज इक्वल टू 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स टी इज इक्वल टू 2। अब t की जगह पर हमें 2 पुट कर देना है, तो a इंटू माइनस 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2b इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस 4a डिवाइडेड बाई 1 में से 4 को माइनस करेंगे माइनस 3, तो माइनस का 3b, इससे ये कैंसिल 4a अपॉन 3b।
आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए अब तक जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछता था वो विद रिस्पेक्ट टी करते थे या फिर विद रिस्पेक्ट एक्स करते थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, कह रहा है ये फंक्शन है और हमें एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। और सेकेंड पार्ट में एक्स रेज टू पावर एक्स है और हमें डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो सेकेंड फंक्शन है इसको एज्यूम कर लेते हैं z के इक्वल एक्स स्क्वायर। अब हमें इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट x। तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इसमें लगा लेंगे क्वेश्चन रूल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x माइनस 2x रेज टू पावर 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और सेकेंड वैल्यू हमें ये गिवन है जिसको z एज्यूम किया हुआ है, तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। इसको इक्वेशन नंबर कह देते हैं सेकेंड। अब फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू ये है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए वापस से हम क्या करेंगे, इसको y एजूम कर लेते हैं, इसको z एजूम कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x, और जैसे ही हमने फंक्शन के पावर में फंक्शन देखा हमें log ले लेना है, तो log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x, log y इज इक्वल टू ये पावर आ जाएगा आगे x इंटू लॉग एक्स, d अपॉन डी एक्स इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1, इससे ये कैंसिल, y उधर चला जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड वैल्यू एज्यूम कर लेंगे z इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, तो z का डेरिवेटिव उठ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और मेरे दोस्त अभी अभी हमने x लॉग x का डेरिवेटिव क्या किया है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। मैं देखिए इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव हमने ये किया है तो सिर्फ ये लिखना है हमें।
अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से कर दीजिए डिवाइड, तो dy अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या कैलकुलेट किया, ये x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, और सेकेंड वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1 प्लस लॉग x। ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और सुशांत क्लासेस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथ का करवाने वाला हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सअप से मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।